ये है शांति कॉलोनी। इस कॉलोनी में हर साल गणेशोत्सव मनाया जाता है, जिसके लिए हर कॉलोनी के मेंबरों से पैसे लिए जाते हैं। मगर हर बार इस गणेशोत्सव में एक घटना भी हो जाती है, क्योंकि हर साल गणेशोत्सव के पैसों में से कुछ पैसे चोरी भी हो जाते हैं और लास्ट में हर साल पैसे कम पड़ जाते हैं। मगर चोरी कौन करता है, आज तक पता नहीं पड़ पाया है। आज फिर उसी गणेशोत्सव के लिए मीटिंग हो रही है। आप सबको पता ही है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। कुछ ही दिनों में गणेशोत्सव आने वाला है, तो हमें एक बजट बनाना है कि खर्चे में कितना रुपया आएगा, क्योंकि महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो क्या हुआ, पिछले साल हमने जो गणेशोत्सव मनाया था वह पूरे 80,000 का था। तो इस साल हम इकट्ठा करेंगे रुपए 1 लाख, क्योंकि इस साल हम बाप्पा की मूर्ति और भी बड़ी लाने वाले हैं। तो आप सब लोग अपनी पर्चियां कटाएं और अपना योगदान दें। आप सब लोग कितना कितना दे रहे हैं मुझे बताए, मैं आप सब का नाम लिख लूंगा। अरे बाप रे, 1 लाख रुपए। मगर एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि चोर भी हमारे साथ ही रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये 1 लाख रुपए भी कम पड़ जाए। और वैसे मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। आप में से कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है मीना जी हो, सुधीर जी हो, रवि हो, मेहता जी, वर्मा जी या फिर पांडे जी हो। और हाँ, हो सकता है चोर तो मैं भी हो सकता हूं। शर्मा जी, ये सब तो ठीक है, एक ना एक दिन चोर रंगे हाथ पकड़ा ही जाएगा। मगर हमको हर साल की तरह इस साल भी गणेशोत्सव तो मनाना ही है। जिस उत्सव के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं वह हमेशा ही कम पड़ जाते हैं। मतलब अगर हम 1 लाख रुपए इकट्ठा करें तो हमें 70,000 ही प्राप्त होता है। मगर हर साल की तरह इस साल चोरी नहीं होनी चाहिए। हमें इन पैसों का पाई पाई का ध्यान रखना होगा। तो अभी आप सब लोग अपनी पर्ची कटाएं और गणेशोत्सव की तैयारियां करें। धन्यवाद। वर्मा जी, मैं आपको कुछ दिन बाद देता हूँ। कोई बात नहीं सुधीर जी। वर्मा जी, ये रुपए ज्यादा ही नहीं है क्या? आपका मतलब? अरे 1 लाख रुपए का बजट कुछ ज्यादा ही नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं जी, ज्यादा क्यों है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। हम इस बार और धूमधाम से गणेशोत्सव मनाएंगे। और वैसे भी 1 साल में महंगाई भी तो बढ़ गई है। जी जी, आप सही कह रहे हैं। तो मैं कितने की पर्ची कटाऊं? अरे हम आपसे क्या बोलेंगे, ये सबकी श्रद्धा के ऊपर है। आपको जितने की भी पर्ची कटानी है कटा लीजिए। ठीक है, मैं 10,000 की पर्ची कटा लेता हूं। अगर कम पड़े तो बता देना। अरे शर्मा जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अरे ये तो मेहता जी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे कोई जल्दी मदद करो, खून बहुत बह रहा है। दीदी, आप एम्बुलेंस को कॉल करिए ना। हाँ हाँ, अभी करती हूँ। हेलो हेलो, मैं मीना बोल रही हूँ। मेहता जी तो हॉस्पिटल चले गए। भगवान करे उनको कुछ ना हो। लेकिन रवि, तुम अभी अभी आए हो और हादसा भी इसी वक्त हुआ। लोग सीधा तुम पर शक करेंगे। शर्मा जी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं तो अभी अभी ऑफिस से आया हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ शर्मा जी। मैं तो पूछ रहा हूँ रवि, तुम इतना डर क्यों रहे हो? भगवान करे ये बच जाए। चलो, अब हमें वॉचमैन से पूछना होगा। वही गेट पर था। रघुनाथ, तुम गेट पर ड्यूटी पर थे। तुमने देखा क्या कि ये सब कैसे हुआ था? साहब, मुझे कुछ नहीं पता, बस चीख सुनी और आया।
इतनी बड़ी कॉलोनी की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर और तुम कहते हो तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अच्छा हुआ आप आ गए साहब। अब पूछताछ शुरू कीजिए। तो हादसा रात 12 बजे हुआ। मामला कुछ अजीब लगता है। जी साहब, कॉलोनी दहल गई है। सर, मैंने किसी को भागते हुए देखा था हादसे के तुरंत बाद। अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सच में किसी को देखा था। रवि, मुझे तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। लगता है तुम नहीं। बस शर्मा जी, अब मुझे रवि और शर्मा जी से अकेले बात करनी होगी। चलो अंदर चलते हैं। सच सच बताओ, सब हुआ कैसे? सर, मैं करीब 12 बजे कॉलोनी में दाखिल हुआ था। अचानक तेज आवाज आई तो मैं दौड़ कर आया तो देखा मेहता जी खून में लथपथ पड़े हैं और तभी मैंने किसी को भागते देखा था। तुम क्या काम करते हो? सर, सुबह कॉलेज में और शाम से ऑफिस में नौकरी करता हूँ। और आप रिटायर्ड बैंक मैनेजर? जी, इस कॉलोनी में सब मेरा नाम जानते हैं। ये मामला सिंपल एक्सीडेंट नहीं लग रहा। अब चलो वॉचमैन से पूछताछ करनी होगी। रघुनाथ, सच बताओ, तुमने क्या देखा था? साहब, मैंने कुछ नहीं देखा, बस चीख सुनी थी। देखो, यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं। अगर तुमने जरा सा भी झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। ये क्या फुटेज कहाँ है? सर, मुझे नहीं पता, शायद कैमरा खराब था। साहब, हो सकता है मशीन में दिक्कत आ गई हो। या फिर किसी ने फुटेज गायब की हो। ठीक है, अभी सब अपने घर जाइए। सुबह फिर पूछताछ होगी। ठीक है, परसों आ जाना। आज तो बच गया, लेकिन अगर इंस्पेक्टर ने अगली बार पकड़ लिया तो सब खत्म। क्या हुआ वर्मा जी? आज वॉचमैन जी नहीं आए? शर्मा जी, रघुनाथ को बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। अरे बाप रे, कितने दिनों की छुट्टी ली है उन्होंने? 1 हफ्ते के लिए। आजकल का मौसम तो देखिए, कभी गर्म तो कभी ठंडा। ऐसे समय में तो बुखार हो ही जाता है। खैर छोड़ो, आपको पता है कल रात यहाँ क्या हुआ था? नहीं, मैं तो कल रात यहाँ नहीं था। कल 12 बजे रात को एक चीख सुनी। जब हम वहां गए तो देखा तो वो चीख मेहता जी की थी। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाई थी और बाद में पुलिस भी आई थी। पुलिस का मुझ पर और रवि पर शक है। आप पर कैसे? आप तो... हाँ, मुझे पता है, वो मुझे जानते हैं, लेकिन पुलिस तो अपना काम अपने तरीके से ही करेगी ना। शायद रवि ही होगा, और आजकल की युवा पीढ़ी भी ऐसी ही है। अरे छोड़ो, इंस्पेक्टर आते ही होंगे। रवि, तुम्हें अपने आप को सही साबित करने के लिए तुमको अपने ऑफिस के मैनेजर से मेरी बात करवानी होगी। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अक्षय सिंघानिया आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए।
आप अपने कैंडिडेट्स को कितने बजे छोड़ते हैं? सर, यूजुअली हम कैंडिडेट्स को रात 10 बजे छोड़ देते हैं, पर कभी कभार काम ज्यादा होता है तो 11 बजे छोड़ते हैं। ओके, क्या आपके इधर कोई रवि नाम का लड़का काम करता है? यस सर। वह कल कितने बजे निकला था ऑफिस से? सर वो 11 बजे निकला था। वो कहाँ रहता है, क्या आपको पता है? यस सर, हमारे पास सब कैंडिडेट्स के होम एड्रेस सेव रहते हैं। गिव मी 1 मिनट सर, लेट मी चेक। यस सर, रवि शांति कॉलोनी में रहता है। ओके, थैंक यू सर। You're welcome sir। हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला, फिलहाल इसे एक्सीडेंट ही माना जाएगा। सर, पर जो मैंने देखा, कोई भागते हुए वहां से निकला था। हो सकता है कोई एक्सीडेंट देखकर डर गया हो। ठीक है सर। अरे ऐसे कैसे चलेगा? रघुनाथ ने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। इतनी बड़ी कॉलोनी की जिम्मेदारी है रघुनाथ के ऊपर। अब ये शांति कॉलोनी की देखभाल कौन करेगा? अरे आप दोनों समझते क्यों नहीं? वो कभी ना कभी तो छुट्टी लेगा ही ना। उसको 20 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, पर उसने एक भी छुट्टी नहीं ली, तो अभी तो लेने दो। पर शांति कॉलोनी की रक्षा का भी तो सवाल है। पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मेहता जी के साथ एक्सीडेंट हुआ है, कल हम से किसी के साथ भी कुछ हो गया तो क्या होगा? आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, पर वह बेचारा वॉचमैन, उसकी क्या गलती? उसको बुखार आ गया है। अब बीमारी किसी से पूछकर थोड़ी ना आती है। एक काम करते हैं, शांति कॉलोनी की रक्षा के लिए हम 1 हफ्ते के लिए इस कॉलोनी का ध्यान रखते हैं। यह तो आपने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है शर्मा जी। अरे इसमें तारीफ की क्या बात है? हमारे कॉलोनी के सारे सदस्य हमारे परिवार ही तो है, और अपने परिवार के लिए तो हर कोई सोचता है, और सोचना भी चाहिए। आप सही कह रहे हैं शर्मा जी। क्या हुआ जी? सुनीता, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ जी? पहले आप ठीक हो जाइए, पैसे की चिंता बाद में करेंगे। इसी का तो डर है। मैंने रिश्वत लेकर सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी है। ये क्या किया आपने? मुझे पता है मैंने गलती की है, पर अब कुछ नहीं कर सकता, सब भगवान के हाथ में है। किससे रिश्वत ली थी? शर्मा जी, गणेशोत्सव के लिए कितना फंड इकट्ठा हुआ? वर्मा जी, मैंने अभी गिना नहीं है, अभी कई लोगों का देना बचा है। हर साल फंड में हेरा फेरी होती है, इस साल भी ना हो। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम पूरा ध्यान रखेंगे। शर्मा जी बैंक मैनेजर है, ऐसे वैसे नहीं है। वैसे वैसे तो नहीं है, पर फिर भी सोसाइटी फंड में हेरा फेरी तो हो ही सकती है। पता नहीं, बेवजह शक करने लगते हैं। अजी, हम बर्बाद हो जाएंगे। आप बताओ ना, आपको किसने रिश्वत दी? छोड़ो, वह तुम्हारे काम का नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? खुद आपने गलत काम किया है, और ऊपर से अभी आप छुपा रहे हैं। रवि, मैं अस्पताल में मेहता जी की हालत देखने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे? हाँ चलिए, मैं भी चलता हूँ। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उनके प्रति। भगवान उनके साथ है, वह जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। मेहता जी, अभी आपको कैसा लग रहा है? जी, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपको कुछ याद है कि आपके साथ ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था, पर मुझे यकीन है कि ये साधारण एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने मुझे धक्का दिया था। क्या आपको अंदाजा है कि वो कैसा दिखता था? नहीं, मैं ज्यादा तो नहीं देख पाया था, पर जितना मुझे पता है वो पतला सा था, करीब करीब रवि जैसा ही दिखता था।
अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मेहता जी, आपको वहम हो रहा है। आप खुद ही गिर गए होगे, शायद आपको चक्कर आ गया होगा। शर्मा जी ये क्या कह रहे हैं? पहले तो मुझ पर शक कर रहे थे और अब कह रहे हैं कि चक्कर खा के गिर गए होगे। मुझे तो शर्मा जी पर ही सबसे ज्यादा शक होता है, मगर क्या करूं, कोई सबूत नहीं है मेरे पास। डॉक्टर ने बोला है कि आपको 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। आप आइए, क्योंकि गणेशोत्सव धूमधाम से मनाना है। जी रवि, तुझे मैनेजर सर बुला रहे हैं। क्या मुझे बुला रहे हैं? मगर क्यों? मुझे नहीं पता रवि। ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ रवि, बैठो, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। यस सर, बोलिए। कल मुझे इंस्पेक्टर सर ने फोन किया था, वह तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है? जी सर, मुझे पता है। क्या किया था तुमने? मैंने कुछ नहीं किया था। दरअसल हमारी कॉलोनी में 2 दिन पहले कुछ हादसा हुआ था। तो फिर इसमें क्या हुआ? सर हुआ कुछ भी नहीं, मैं बस कॉलोनी में आया ही था, इसीलिए पुलिस को मेरे पर शक आया। अच्छा, तो ये बात है। मैं वही सोचा कि ऐसा क्या हो गया जो मुझसे पूछताछ करनी पड़ी। सर, तो अब मैं जाऊं? हाँ, तुम जा सकते हो। बाप रे, उस एक्सीडेंट की वजह से सब लोग शक कर रहे हैं। मीना, क्या है? सुबह से फोन पे लगी हो? अरे ऐसा नहीं है, मुन्ना अभी सो गया है, इसीलिए मोबाइल देख रही हूँ। मुन्ने का तो बहाना है, तुम तो फोन पर हर वक्त लगी रहती हो। ऐसा नहीं है, आप तो हर वक्त मुझ पर ही शक करते हो। मैंने कब बोला कि मैं तुम पर शक करता हूँ? और नहीं तो क्या, आप मुझे हर वक्त टोकते रहते हो। मैं तो ना बाहर आती हूँ ना ही जाती हूँ, फिर भी आपको मेरे पर शक है। देखो मीना, शक की कोई बात नहीं है, तुम आजकल फोन पर ज्यादा लगी रहती हो, इसीलिए बोला। पर मुझे तो ऐसा ही लगता है। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो। देखो मीना, मैं तुम पर शक नहीं करता हूँ, तुम्हें फोन कॉल्स आते रहते हैं, इसीलिए मुझे डर लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मेरे दोस्तों के फोन आते हैं, और मुझे भी माफ कर देना अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। अरे नहीं नहीं मीना, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, मैं खाना बनाने जाती हूँ। अब अंदर जाकर आराम से बात करूँगी, नहीं तो फिर से शक करने लगेंगे। जरा मैं देखती हूँ कौन आया है। रुको, पैसा मांगने आए होंगे, मैं देखता हूँ। जी बोलिए। जी, गणेशोत्सव आ रहा है तो। जी, लाता हूँ। फोन किसका आ रहा है? मेरे भाई का है। आजकल भाई के फोन भी कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। ये लीजिए पैसे। ठीक है, 11 बजे आ जाना। मीना, खाने में क्या बना रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? नहीं नहीं, मेरा मतलब है भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। ठीक है, वैसे खाना बनाते हुए मोबाइल मत चलाओ। हाँ हाँ, बस कुछ मैसेज आ गया था। मेहता जी, आप कल सुबह अपने घर जा सकते हैं। क्या सच में डॉक्टर साहब? जी हाँ, अब आप ठीक हो चुके हैं, बस आपको थोड़ा आराम की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर। मेहता जी के साथ ऐसा क्या हुआ जो किसी को भी समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, मेहता जी से मिलने जाता हूँ। अंकल, आप कैसे हैं? तुम यहाँ कैसे बेटा? बस ऐसे ही, शर्मा जी ने आपकी बातों पे भरोसा नहीं किया। हाँ बेटा, मुझे लगता है किसी ने मुझे धक्का दिया था। आपका कोई दुश्मन है क्या? अरे बेटा, दुश्मन तो सबके होते हैं, और मेरे भी, पर ऐसे नहीं जो मेरी जान लेने की कोशिश करे। ऐसा है क्या? हाँ बेटा। आप अपना ध्यान तो रख रहे हैं ना? कोई परेशानी तो नहीं?
नहीं बेटा, वैसे तुम आज काम पर नहीं गए क्या? आज जल्दी छुट्टी हो गई अंकल। ठीक है बेटा, पर तुम यहाँ क्यों हो? अपने घर जाओ, आराम करो, मेरी चिंता मत करो। अरे नहीं अंकल, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी यही आशा करता हूँ। बेटा, अब तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है अंकल, अपना ध्यान रखना। अरे इतनी रात को ऑफिस में कौन हो सकता है? क्या कर रहे हो शर्मा जी? अरे ये ऑफिस में क्यों आ गया? कुछ नहीं। सोसाइटी में आज फंड इकट्ठा हुआ है। वर्मा जी ने कहा कि फंड कम पड़ रहा है, बस यही देख रहा था कि कितना कम है। वैसे तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। कल आपको मिल जाएंगे। चलो अभी हम अपने घर जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। जी धन्यवाद, ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू सर। आपको हमारे कैब का एक्सपीरियंस कैसा लगा, ये हमारे कंपनी की वेबसाइट में जरूर फीडबैक कर दीजिएगा। बधाई हो मेहता जी, आखिर आप घर आ ही गए। सब लोग जश्न मनाओ, आज हमारे मेहता जी लौट आए हैं। शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका। अच्छा मेहता जी, आपका पैसा अभी तक आया नहीं है। अब आप आ गए हैं। जितना जल्दी हो सके तो। दरअसल गणेशोत्सव पास है, सोचा कि आपको बता दूं। शर्मा जी बस करिए, मेहता जी अभी अभी घर लौटे हैं और आपने हिसाब शुरू कर दिया। अरे वाह रवि, मेहता जी को मारकर सीधा बनने का नाटक कर रहे हो। आपको कैसे पता कि मैंने इन्हें मारा था? मुझे सब पता है। वक्त आने दो। सबूत के साथ नहीं पकड़वाया तो मेरा नाम शर्मा नहीं। अरे छोड़ो, जो हुआ सो हो गया। रात गई, बात गई। आप दोनों मेरे लिए मत झगड़ो। वैसे भी रवि पर से शक तो कम होने वाला नहीं है ना वर्मा जी? हाँ, सही कह रहे हैं आप। रवि पर तो शक हमेशा रहेगा। आप लोग मुझ पर ही क्यों शक करते हो? शर्मा जी पर क्यों नहीं? और मैं खुलकर कहता हूँ, जिसने किया वो भाग गया था। फिर वही कहानी। तुम तो ये भी कह सकते हो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है शर्मा जी को मारते हुए। शर्मा जी प्लीज बात मत बढ़ाइए। देखो रवि, हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन शर्मा जी पर शक करना गलत है। तुम्हें पता है, वो तो। हाँ, उन पर शक कैसे कर सकते हैं? उनका काम तो लोगों से वसूली करना है। रिटायर्ड बैंक मैनेजर जो है। फिर वही बात, बैंक मैनेजर। ये तो सही कहा शर्मा जी, आपको पैसा मिल जाएगा मेहता जी से, मगर आपको ऐसे वक्त पर नहीं बोलना चाहिए। अभी उन्हें आराम करने की जरूरत है। मुझे क्या चिंता है, मैं तो बस कह रहा था। पर आखिर किया किसने है, ये राज अभी बाकी है। मुझे तो कभी कभी आपकी धर्म पत्नी मीना पर शक होता है। सुधीर जी। पांडे जी, ये गलती मत कीजिए। मेरी पत्नी पर उंगली उठाने से पहले सोच लीजिए। देखिए, अभी भी फोन पर लगी हुई है। तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? नई नई शादी हुई है,
मुश्किल से 1 साल हुआ है, फिर भी दिन रात फोन पर। पांडे जी की बात में दम तो है। नहीं, आप दोनों गलत हैं। मीना एक सीधी सादी लड़की है, उस पर शक करना गलत है। ये बातें छोड़ो, मेहता जी को आराम करना है। अंकल, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो। आपके एक्सीडेंट पर बात करनी है। छोड़ो रवि, जो हुआ सो हुआ। कुछ नया है तो बताओ। अंकल, नया कुछ नहीं, पर नए डाउट्स जरूर हैं। कल रात मैंने शर्मा जी को सेक्रेटरी रूम में देखा, वो कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लग रहा है शायद पैसे से जुड़ा हुआ है आपका ये एक्सीडेंट। मतलब? जी हाँ, जो आप समझ रहे हैं वही याद करो, उस दिन का किस्सा। शर्मा जी, मुझे आप पर कभी कभी शक आता है, क्योंकि हमेशा सेक्रेटरी रूम की चाबी आपके पास ही रहती है, और पिछले साल आपके घर से रुपयों के लिफाफे भी मिले थे। सही बात है, आज सारे लोग मुझ पर ही शक करेंगे। अंकल, हो सकता है वो आपसे बदला लेना चाहते हो। क्या है ये? हर वक्त फोन आता रहता है तुम्हारे पास। फोन किस लिए होता है? तुम्हें तो बस बोलना है, मैं अंदर जाकर बात कर लेती हूँ। अरे मैंने कहा था ना, मुझे फोन मत करना। ये आखिरी बार है, अगली बार कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। मीना, हर दिन फोन, अब तो सोसाइटी वाले भी शक करने लगे हैं। सच बताओ, वरना किसी दिन फंस जाओगी। मैं बताती हूँ। मुझे लगता है सोसाइटी फंड्स में जो गड़बड़ है वो शर्मा जी कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा मंथन करके ही कह रहा हूँ, मगर ये बात तुम अभी किसी से कहना मत। ठीक है मेहता जी। मेहता जी आपके बारे में कह रहे थे कि आपने फंड्स में गड़बड़ की है। अरे ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, चिंता मत करो। जब काम करते हैं तो उल्टी सीधी बातें भी होती ही है। मैं सब देख लूंगा। ये किसका फोन है मीना? किसी का नहीं, ऐसे ही। मीना, सच बताओ। ये मेरे भाई का फोन है। वो मेहता जी से लोन ले चुके हैं। सर पर कर्जा बहुत चढ़ गया है और अब चुका नहीं पा रहे। मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी है। ठीक है, ये लीजिए नंबर। मीना, तुमने ये क्या किया? आप मेरे भाई को तो जानते ही हो। तो क्या तुम्हारे भाई ने ये सब किया था? नहीं नहीं, आप मेरे भाई के बारे में गलत मत सोचिए। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया होगा। वो तो बहुत सीधा है। वो तो केवल मुझसे मिलने आता था और पैसे देकर जाता था, बस। और पैसे देकर जाता था, इसमें हैरानी की बात तो है। साफ साफ बताओ मीना, क्या बात है? जब शर्मा जी मेरे भाई से बात कर रहे थे तो उनकी बातों से मुझे लगा कि उन्होंने मेरे भाई को अपनी बातों में फंसाकर उसे मेहता जी को रास्ते से हटाने के प्लान में शामिल होने के लिए मजबूर कर लिया होगा। और जो मेहता जी का एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट मेरे भाई ने ही किया है। वो पैसे कहाँ हैं? लिफाफे में रखे हैं। 1 लाख रुपए लौटाने थे। शायद शर्मा जी ने दिए होंगे मेहता जी को रास्ते से हटाने के लिए। मीना, तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया? मुझे माफ कर दो सुधीर। मैं भाई को परेशान देखकर उसकी बातों में आ गई थी। ठीक है, लेकिन अब सोचना होगा इससे बाहर निकलेंगे कैसे। अगर पुलिस ने केस खोल दिया तो ये तो अच्छा है कि तुम्हारे भाई को आज तक कॉलोनी में किसी ने नहीं देखा। पुलिस तो इसे एक्सीडेंट घोषित कर चुकी है ना। पुलिस कभी भी केस दोबारा खोल सकती है। तिवारी, इधर आ। जी सर। शांति कॉलोनी वाले केस में सीसीटीवी की कुछ क्लिपिंग मिसिंग है।
तुझे क्या लगता है? सर, एक बार ऐसा ही केस हुआ था। पता चला था कि वॉचमैन ने ही मिलकर सब फुटेज छुपाया था। तो कल शांति कॉलोनी चलते हैं। रवि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बताइए। दरअसल हो गई है और अब मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। कौन सी गलती सुधीर जी? मीना के भाई का ही हाथ था मेहता जी को मारने में। मेहता कल मैं भी कहती हूँ। लेकिन ये सब बहुत गंभीर है। पर शर्मा ने ब्लैकमेल करके इतनी बड़ी ही सोसाइटी फंड की हेरा फेरी करते हैं। शायद वो भी सच हो सकता। माफ कर देना। अरे आपने कुछ नहीं किया, ये तो आपके भाई ने समझने के लिए। मैं सोचता हूँ कि लगता है पुलिस आ गई है। चलिए नीचे जाकर देखते हैं। हमने तय किया है कि हमें आपके वॉचमैन से पूछताछ करनी है। पर वह तो एक हफ्ते बाद आएंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, हम एक हफ्ते बाद आते हैं। ये क्या लगता है केस फिर से एक्टिवेट हो गया है। हो सकता है। ये क्या हो रहा है? अगर लोगों को पता चल गया कि मेरा ही हाथ था मेहता जी को मारने में, तो क्या होगा? मैं एक काम करता हूं, रघुनाथ को फोन करता हूं। पुलिस को तुमसे पूछताछ करनी है। कुछ भी पूछे, बस मेरा नाम मत लेना कि मैंने ही तुम्हें रिश्वत दी थी। क्या सच जानना चाहती है? अगर सच पता चल गया तो आप यहाँ पे। अब उठाओ फोन। हेलो मीना, तुम्हें तुरंत यहाँ आना है। क्यों शर्मा जी? की बात करनी है। ठीक है, आती हूँ। तो जाओ। आप जाकर आइए, हम सब आपका यही इंतजार कर रहे हैं। देखो, पुलिस ने केस फिर से एक्टिवेट कर दिया है और शायद तुम्हारा भाई मुश्किल में पड़ सकता है। मुश्किल में पड़ोगे केवल तुम। ये क्या कह रही हो मीना? मेरे भाई ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने उसे ब्लैकमेल किया था और मैंने ये बात सबको बता दी है। सबको मतलब? मतलब और मेहता जी सब जानते हैं। ठीक है, अब न तो वो तो वक्त रहते देखा जाएगा और एक दिन मेहता जी का शक भी सच निकलेगा। मैं अपने मुंह से ही बोल देता हूँ। गलत है? तुमने जो मेरे भाई को फंसा, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो छोड़ो, अब अपने भाई की वो उड़ी नहीं है, मेरे पास है। अब मैं और फिर तुम्हारा भाई सब क्या बोला? क्या? हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे मीना जी। वैसे मेहता जी, शर्मा जी ने मीना के भाई को क्यों पकड़ा? क्योंकि मेरा भाई इनसे पैसे लिया करता था। कर्जा इतना बढ़ गया कि शर्मा को लगा मेरा भाई इन्हें मार डालेगा,
ऐसे में कर्जा भी नहीं चुकाना पड़ेगा। तो ये सच्चाई है। जी बताइए, अब हम कैसे बचेंगे? एक शख्स है जो हमेशा शर्मा से भिड़ता रहा है। कौन? रवि। लेकिन उससे क्या होगा? मैं उसे फोन करता हूँ। हेलो रवि सर। जी बोलिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सीसीटीवी की क्लिपिंग्स हमने ही उड़ाई थी। वो अब शर्मा के पास हैं। उन्होंने ही रिश्वत दी थी और मैंने ले भी ली। ये आप क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी? अगर हमारे कॉलोनी के रखवाले ही ऐसे काम करेंगे तो कौन बचेगा? सर अब हमें पुलिस का डर सता रहा है। प्लीज हमें बचा लो। मैं कसम खाता हूँ दोबारा गलती नहीं करूँगा। क्या बचाऊं आपको? गुनाह आपने किया और मैं ढाल बन जाऊं। सुनीता, लगता है सब खत्म हो जाएगा। आपने रिश्वत ली ही क्यों? अगर पुलिस को पता चल गया तो? गलती हो गई। मैंने सोचा था रवि कुछ मदद कर देगा, पर उसने भी साफ इनकार कर दिया है। हे ऊपर वाले, अब सब तेरे ही हाथ में है। ये सब क्या है? हमारे ही कॉलोनी वाले ऐसे निकल रहे हैं। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। अब क्या होगा? पता नहीं। एक काम करते हैं, असली खेल शर्मा का है। लेकिन हम पर कौन भरोसा करेगा? ये भी सही कह रहे हैं आप। मेहता जी। बहुत बढ़िया। वर्मा जी, आप कैसे हैं? सब बढ़िया। इस बार की कृपा से कम नहीं हुआ इस साल। सच में वर्मा जी? और नहीं तो क्या, इस बार जितना पैसा इकट्ठा किया था उसमें से एक भी रुपया कम नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। और अभी तो नवरात्रि भी आ रही है, तो उसकी भी तैयारियां करनी हैं। जी आप सही कह रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं। माँ दुर्गा जी भी आने वाली है। जी। मैं और पांडे जी खरीदी करके आते हैं। आप सब जब तक अपनी बातचीत कीजिए। जी वर्मा जी। चलिए पांडे जी। जी चलिए। अरे रवि को भी साथ ले जाइए। हाँ चलिए अंकल। वर्मा जी और क्या क्या खरीदना है बताइए, 2 घंटा हो गया है। बेटा कब से यही पूछ रहे हो तुम? अरे जाने दीजिए वर्मा जी, अभी रवि को क्या पता कि सामान खरीदने में कितना वक्त लगता है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। वर्मा जी, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही है। क्या पांडे जी? कि हर साल सोसाइटी से पैसे गायब होते थे, मगर इस साल नहीं हुए। ऐसा क्या नया हुआ कि इस साल पैसे गायब नहीं हुए? तुम कहना क्या चाहते हो? अब बात को गलत ना समझो, क्योंकि मेरे मन में ये बात आई तो मैं कह रहा हूँ। अरे बोलो तो सही, ऐसी क्या बात है? किसी से नहीं बोलोगे तो अरे नहीं बोलूंगा। रवि, तुमसे भी यही बात सुनना चाहता हूँ कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो बात तुम भी किसी से नहीं बोलोगे। ओके अंकल, मैं भी नहीं बोलूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहता जी ही सोसाइटी का पैसा गायब करते हों? तुम क्यों कह रहे? जी ही इस में नहीं थे, बाकी सारे लोग थे, क्योंकि वो होटल में थे। ऐसा तो अंकल आप आगे से ऐसा मत बोलना, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मेहता जी बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे बेटा, गुस्से मत हो। मेरे मन में जो बात आई मैंने तो वो बताई है। माँ जी, अपने आप को संभालिए। माँ जी, कोई बात नहीं, भीड़ में सबका ध्यान नहीं रहता, लेकिन आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया बेटा, काश तुम्हारे जैसे सब लोग हो। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। शुक्रिया बेटा। इतनी भीड़ में कोई अजनबी के लिए रुककर मदद करे,
मतलब ये इंसान सच में अच्छा है। ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। शर्मा जी, मुझे कुछ सबूत मिले हैं। मेरे एक्सीडेंट में मीना और मीना का भाई मिला हुआ है। आप पुलिस को बुलाइए। पर आपको कौन से सबूत मिले हैं? सवाल जवाब मत कीजिए और जल्दी से पुलिस को बुलाइए। मैं सबको नीचे इकट्ठा करता हूँ। हेलो सर, मुझे सबूत मिले हैं। मीना और उसका भाई इसमें शामिल है। आप प्लीज तुरंत आ जाइए। ठीक है, हम आ रहे हैं। अब क्या होगा? अगर मैं फंस गया तो छोड़ो, मेहता जी ने तो मेरा नाम लिया ही नहीं। इसका मतलब मैं नहीं फंसूंगा। वैसे भी मीना ने मुझसे ही उल्टा बोला था। अब मजा आएगा। पहले फंसेगी मीना, फिर उसका भाई। उसे शायद अंदाजा भी नहीं उसने किससे पंगा लिया है। तो रवि, तुम कौन से बाजार गए थे? सुधीर जी, अभी नया नया एक बाजार खुला है। उसका नाम है लक्ष्मी बाजार। ये कहाँ आया? लाइए, आपके मोबाइल में आपको मैप पर दिखाता हूँ। लगता है फिर से पुलिस आ गई। चलो नीचे चलते हैं। सर, यही है वो मीना और उसके भाई जिसने मेरा एक्सीडेंट कराया था। आपके पास क्या सबूत है? जी सर, सीसीटीवी क्लिपिंग्स जो गायब हो गई थी, मैंने उन्हें मुश्किल से रिकवर किया है। देखिए। देखिए सर, इसमें साफ दिख रहा है। देखा आपने, यही है इसका भाई अर्जुन। मीना, अपने भाई को बुलाइए। सर, वो पास में नहीं रहते। उन्हें आना ही पड़ेगा। सर, मीना के घर से ये पैसे मिले हैं। इस पर अर्जुन का नाम लिखा है। इसका मतलब साफ है, मीना का भाई रिश्वत लेकर मेहता जी को मारने की कोशिश कर रहा था और मीना ने वो पैसे छुपाए। मीना, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हमें मत रोकिए, ये हमारा काम है। मीना, चलिए हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट रुकिए। आप मुझे लेकर चलिए। मीना को छोड़ दीजिए। तो तुम हो मीना के भाई? हाँ, मैं ही हूँ, मीना का भाई अर्जुन। इसके मायने ये है अर्जुन। अर्जुन, तुम यहाँ कैसे आए? और तुम्हें बताया किसने कि यहाँ ये सब चल रहा है? मैंने मैंने बुलाया अर्जुन को। चलिए अर्जुन, आप थाने चलिए। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, शर्मा जी भी चलेंगे। क्या कह रहे हो अर्जुन? सही बनने की कोशिश मत करिए शर्मा जी। पर मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? चलना तो पड़ेगा ही शर्मा जी। आखिरकार आपने ही तो बोला था मुझसे मेहता जी को मारने के लिए। अरे मैंने कहा बोला था इंस्पेक्टर साहब। ये झूठ बोल रहा है। अर्जुन, तुम थाने चलो। कुछ भी बोल रहे हो, कुछ सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, सबूत है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास पेमेंट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे मेहता जी को मारने के लिए। क्या ये काफी नहीं है? मैंने तुम्हें पैसे डाल दिए हैं। मैंने जो बोला है मेहता के साथ करने का, वो परसों तक हो जाना चाहिए। देखिए सर, मोबाइल में साफ दिख रहा है कि इन्होंने मुझे मेहता जी को मारने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। वो तो तुमने मुझसे उधार लिए थे। झूठ मत बोलो शर्मा जी। क्या ये भी झूठ है कि जो सोसाइटी फंड में हेराफेरी होती है वो भी तुम नहीं करते?
आपके पास कोई सबूत है इस बात का? सर, इस बात का सबूत तो कुछ नहीं है, पर इन्होंने खुद अपने मुंह से मुझे बोला था। सोसाइटी फंड, ये क्या है? सर, दरअसल हमारे कॉलोनी में सालों से जो त्योहारों के लिए फंड इकट्ठा होता है वो हमेशा कम ही पड़ता है, क्योंकि कोई उसे चुरा लेता है। तो वो सब कारनामा हमारे शर्मा जी का ही है। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतने बड़े आदमी को पैसों की चोरी क्यों करनी पड़ रही है। बस मेहता जी, मैं समझ गया, ये सब काम हम देख लेंगे। आप दोनों चलिए थाने, वहाँ हम बात करेंगे।